हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम। सो व्हाट इज़ पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का आपके मैथ्स में जहाँ भी जाएंगे, ज़्यादातर टॉपिक्स में पाइथागोरस थ्योरम का आपको यूज पड़ेगा। सो व्हाट इज़ पाइथागोरस थ्योरम। व्हाट इज़ पाइथागोरस थ्योरम एंड सो व्हाट आर द यूजेज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का क्या क्या यूज हो सकता है। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एक्सप्लेन करता है क्या, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन साइड्स ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल। सो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसके साइड्स के बीच के रिलेशन को एक्सप्लेन करता है। दूसरा, पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग यूज कर सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की अननोन साइड की लेंथ को ज्ञात करने में। टू फाइंड द लेंथ ऑफ unknown side of a right angled triangle. So now पाइथागोरस थ्योरम का यूज हम ऐसे कर सकते हैं। सो अब पॉइंट आता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है। हम लोग ट्रायंगल के जो हैं ट्रायंगल पढ़ चुके हैं। ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल के टाइप्स क्या होते हैं, 6 टाइप के ट्रायंगल पढ़े थे। तो आप जो है वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन जो है वो मैं दे दूंगा, फिर आप यूट्यूब चैनल पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं ट्रायंगल वाले को। ओके, अगर आप लोगों ने ट्रायंगल नहीं पता है तो आप सबसे पहले ट्रायंगल के बारे में पता कीजिए, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम को पढ़िएगा, तो आपके बेटर जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। सो नाउ पाइथागोरस थ्योरम में राइट एंगल ट्रायंगल का बहुत अधिक यूज है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए व्हाट इज राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। सो हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट, ओके। नाउ सो स्टेटमेंट इज in a right angle triangle, in a right angled triangle, the square of hypotenuse side is equal to the sum of squares of other two sides। ओके, नाउ स्टेटमेंट पाइथागोरस थ्योरम क्या है। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। सो नाउ सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। सो राइट एंगल ट्रायंगल वह ट्रायंगल है जिसमें एटलीस्ट वन जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होना चाहिए। अगर ये सेटिस्फाई कंडीशन करती है तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो एंगल है, ये इस ट्रायंगल को नेम दे सकते हैं हम लोग ट्रायंगल ए बी
एंड सी। सो ट्रायंगल ए बी सी में साइड ए बी और बी सी का जो बीच का एंगल है वो है 90 डिग्री। सो ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल हो चुका है, बन चुका है। सो 90 डिग्री के अपोजिट में जो भी साइड होती है उसे हम लोग हाइपोटेन्यूज या कर्ड बोलते हैं। सो दिस इज हाइपोटेन्यूज, हिंदी में से हम लोग कर्ड बोलते हैं। ओके, जो ये बीसी साइड है इसे हम लोग बेस बोलते हैं और हिंदी में इसे हम लोग आधार बोलते हैं। नाउ दिस साइड इज परपेंडिकुलर, हिंदी में से हम लोग बोलते हैं लंब। हिंदी इंग्लिश कोई अलग चीज़ नहीं है, दोनों आप लोगों को दोनों के बारे में पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर को हिंदी में लंब बोलते हैं या परपेंडिकुलर बोलते हैं। अगर आप लोगों को दोनों के बारे में पता है तो बेटर है। ओके, नाउ स्टेटमेंट देखते हैं। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज ये है कौन सी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी साइड ए सी इज हाइपोटेन्यूज। ओके, तो द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज साइड, सो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, तो हम लोग इसको हाइपोटेन्यूज साइड है ए सी, स्क्वायर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो अदर दो टू साइड्स हैं उनका स्क्वायर करते हैं। सेकेंड साइड इज ए बी, तो ए बी स्क्वायर, एंड अदर साइड इज बी सी, तो देन बी सी स्क्वायर, एंड इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, सो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सो नाउ दिस इज योर स्टेटमेंट। आप लोगों को इसको लर्न कर लेना है। नाउ अब देखते हैं, या हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं। ओके, ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी है। ओके, दिस एंगल इज 90 डिग्री। सो इस एंगल पे जो भी स्क्वायर बनेगा, ये मान लीजिए ये स्क्वायर है। ओके, हम लोग मान ले रहे हैं ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल टाइप का थोड़ा दिख रहा है लेकिन ये स्क्वायर है। सो जो ये स्क्वायर है जो शेडेड पार्ट है, ओके, इसको शेड करता हूँ। ये जो शेडेड पार्ट है ये स्क्वायर, और ये टू स्क्वायर ये डिफरेंट कलर से शेड करता हूँ ये। ओके, ओके, ये वन, दिस वन एंड दिस वन। ओके, ये सो इसको हम लोग मान लेते हैं ए बी एंड सी, ए दे दिया। तो ये जो आपका ए स्क्वायर है, ए वाला पार्ट जो स्क्वायर है, और बी स्क्वायर को ऐड करोगे तो ये सी स्क्वायर, मतलब सी वाला जो स्क्वायर है उसके एरिया के बराबर होगा। ए वाले पार्ट और बी वाले स्क्वायर का दोनों को एरिया निकालेंगे और दोनों को सम करेंगे तो सी वाले स्क्वायर के एरिया का इक्वल निकलेगा। ओके, इस पाइथागोरस थ्योरम को इस वे में भी समझ सकते हैं। नाउ अब इसके कुछ एप्लीकेशन देख सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशंस क्या है। एप्लीकेशंस, ओके,
सो फर्स्ट एप्लीकेशन जो है, इफ ए ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल, देन हम क्या कर सकते हैं, इफ ए ट्रायंगल इज ए राइट एंगल ट्रायंगल और नॉट, ओके। सो ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर कोई ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं, पाइथागोरस थ्योरम के जरिए, ओके। अभी हम लोग देखेंगे कैसे कर सकते हैं। सेकंड जो एप्लीकेशन है वो क्या है कि हम जो है राइट एंगल ट्रायंगल की साइड का लेंथ जो है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। नाउ कुछ एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग, ओके। नाउ एग्जांपल देखते हैं हम लोग कुछ, ओके। ओके, नाउ सी, ओके। दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल ABC। सो लेंथ दे रखा है हम लोगों को AB का 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, सॉरी ये दे रखा है आपको 3 सेंटीमीटर, एंड ये लेंथ जो है AC फाइंड करना है, ठीक है, ओके। हम लोगों को क्या दे रखा है, गिवन लेंथ ऑफ साइड ऑफ AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। AB इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन्स लंब, ओके। दिस इज बेस, BC आधार। फाइंड क्या करना है, टू फाइंड आउट AC। व्हाट इज AC? हाइपोटेन्यूज, ओके। नाउ स्टेटमेंट क्या था पाइथागोरस थ्योरम का, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, ओके। राइट एंगल ट्रायंगल है ये, हम लोगों को पता है 2 साइड्स गिवन है एंड जो अननोन थर्ड साइड है उसकी लेंथ को हम लोगों को फाइंड आउट करना है, ओके। सो एप्लीकेशन में आप सेकंड पॉइंट देख सकते हैं, ये कैलकुलेट द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। सो ये इसका यूज यहाँ पर इस एग्जांपल में हम लोग कर रहे हैं, ओके। नाउ स्टेटमेंट देख चुके थे, राइट एंगल ट्रायंगल का एग्जांपल ले रखा था स्टेटमेंट में मैंने ABC। तो स्टेटमेंट क्या बना था वहाँ पर, सो एक्सप्रेशन क्या निकला था, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। नाउ सेम हेयर, applied same expression applied here, okay। Now what was the expression, AC square equal to AB square plus BC square, okay। This was expression, yes or not, yes, okay। Now see AC square, because हम लोगों को AC फाइंड करना है, AB is given, AB is 4 सेंटीमीटर, तो 4 स्क्वायर प्लस BC is given, so 3 स्क्वायर, ओके। नाउ 4 स्क्वायर इज 16, 3 स्क्वायर इज 9, ओके। 16 प्लस 9 25, AC स्क्वायर इक्वल टू 25, तो AC इक्वल टू √25, √25 इक्वल टू 5। सो सेंटीमीटर, AB and BC are in centimeter, so then AC will be also be 5 सेंटीमीटर। नाउ हम लोगों ने हाइपोटेन्यूज जो है फाइंड कर लिया है 5 सेंटीमीटर। सो हाइपोटेन्यूज ऑफ
सॉरी हाइपोटेन्यूज ऑफ right angle triangle ABC is 5 centimeter. Okay, now see example number 2. Okay, same figure, measurement will be changed. Okay, now अब हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को सेकंड क्वेश्चन जो है, ओके सेकंड फिगर देख लेते हैं। ओके, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल ABC, दिस इज 90 degree. Okay, now AB is given, this is 10 centimeter, this is 26 centimeter. AC means hypotenuse is 26 centimeter and perpendicular is 10 centimeter, and we have to find BC, length of side BC. What is BC? BC is base in this right angle triangle ABC. Okay, now see what is given. AB and AC are given. Okay, AB is 10 centimeter and AC is 26 centimeter. Okay, now to find out BC. Okay, now अब एक्सप्रेशन से AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. ओके, दिस वाज द एक्सप्रेशन बिकॉज हेयर आल्सो राइट एंगल ट्रायंगल ABC. So now we have to find BC. AC is given 26 to 26 square is equal to AB is given to 10 square plus we have to find BC, so then BC square. Okay, what is the square of 26? Sorry, okay, 676 minus 10 का स्क्वायर इज 100 इधर आएगा माइनस तो BC स्क्वायर. नाउ 576 is equal to BC square. BC is equal to √576. स्क्वायर रूट आप लोग निकालेंगे 24 ये आएगा. ओके, चेक कर सकते हैं या 24 इंटू 24 मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 16 कैरी आई 1, उसके बाद ओके 24 सेंटीमीटर. नाउ एप्लीकेशन का फर्स्ट पार्ट देखेंगे. इफ़ ए ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल और नॉट. ओके, अगर आपको कोई ट्रायंगल है उसकी 3 साइड्स दे रखी हैं. ओके, मींस परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज. 3 साइड आपको गिवन है. अब आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर इसका पाइथागोरस थ्योरम का जो है एक्सप्रेशन जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट के जरिए आपको ये चेक करना है कि जो स्टेटमेंट है वेरीफाई हो रहा है या नहीं. अगर स्टेटमेंट वेरीफाई हो रहा है दैट मीन्स दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, बिकॉज पाइथागोरस थ्योरम जो है
राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई होती है। सो नाउ हम लोग एप्लीकेशन का फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट दोनों देख चुके हैं। नाउ इसका जो पाइथागोरस थ्योरम का जो प्रूफ है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप लोग चाहेंगे तो उसका प्रूफ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दे दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।